ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 एंड श्लोक संख्या 25। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च अपरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो इस अध्याय में हमने बड़ा डिटेल में समझा कि प्रकृति क्या है, जीव क्या है, जानने की वस्तु क्या है, ज्ञान किसको कहते हैं। हाँ, कई चीज़ हमने समझी और हमने सुना कि जो इन चीज़ों को समझ जाता है वास्तव में तत्व रूप में, वो दोबारा पैदा नहीं होता। अब बता रहे हैं कि क्योंकि ये इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही दिव्य है और हर व्यक्ति वास्तव में जन्म मृत्यु से मुक्ति चाहता है। बहुत सारे लोग हैं जो इसको खोज में लगे हैं। साइंटिस्ट लोग, आजकल के खोजकर्मी लोग जीव की इन समस्याओं को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इसको कुछ अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर रहे हैं। तो कौन कौन से तरीके सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अलग अलग रास्तों पर है। जैसे आप चलोगे कहीं पर भी, आप देखोगे कितने लोग हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं और बहुत सारे रास्ते आपको दिखेंगे लोगों के, बहुत सारे पंथ, अलग अलग तरह के धर्म। कुछ तो कर्मकांडी हैं जो केवल फल की इच्छा चाहते हैं, जो छोटा मोटा कुछ करना चाहते हैं ताकि उनका जीवन सही से चलता रहे। लेकिन कुछ लोग वास्तव में ये समझ गए हैं कि जीवन तो हमें सुख नहीं दे पाएगा और जब तक जीवन है तब तक मृत्यु है। मृत्यु एक बहुत बड़ा संकट है। केवल हम नहीं मरते हैं, हमसे पहले बहुत सारे लोग, हमारे निकट संबंधी भी मर जाते हैं, जिनका जीवन में बहुत दुख रहता है। अक्सर कितनी सारी मौतों को देखने के बाद हमारी एक दिन मौत आती है। मरते ही रहते हैं जीवन भर। उसको देखते देखते कई लोग वास्तव में इस चीज़ों से निकलना चाहते हैं और कई रास्ते अपनाते हैं, जिनको इतना तो समझ में आ गया है कि ये जीवन केवल ये जीवन नहीं है, केवल खाना और रोटी कपड़ा मकान इत्यादि ही जीवन नहीं है। एंजॉय करना का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड। तो उन लोगों के में अगर देखा जाए तो वो इस भगवान को या यहाँ से निकलने के रास्ते को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो ध्यान करते हैं, ध्यान लगाते हैं। हमारे जीवन में भी कई बार बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें छोड़ो, थोड़ी देर मुझे मेडिटेट करने दो, मतलब सोचने दो। आदमी ठंडे दिमाग से अपने विचारों को टटोलता है, कहाँ मैंने गलती करी। हाँ, जैसे कोई चीज़ हम भूल गए, मिल नहीं रही घर में, तो हम बैठ जाते हैं आँख बंद करके, मैं कहाँ गया था लास्ट, मैंने वो चीज़ कहाँ देखी थी, मैं वहाँ गया था, वहाँ के बाद वहाँ गया था, ओह वहाँ के बाद मैं वहाँ गया था। जब तक हम बैठ के मेडिटेट नहीं करते ना, हमें वो छोटी सी जगह याद नहीं आती कि मैं वहाँ से निकल के वहाँ गया था। मे बी हमने वहाँ उसको, घड़ी को, फ़ोन को, चश्मे को रख दिया होगा। तो हमें मेडिटेट करना पड़ता है, विचारों को थोड़ा संयमित करना पड़ता है। तो हम इस समस्याओं को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपकी पढ़ाई लिखाई में भी कई बार हम कोई सम कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, नहीं कर रहे, नहीं कर, हो नहीं रहा है। फिर हम कई बार उसको छोड़ देते हैं और रात को लेटते हैं और देखते हैं, लेटते लेटते अचानक से दिमाग में आया था आइडिया, है ना। जैसे ही माइंड थोड़ा रिलैक्स करता है और थोड़ा मेडिटेट करने लगता है चीज़ों के ऊपर, तो उसको सॉल्यूशन निकलने लगते हैं। लेकिन ना, ठंडे दिमाग से काम करो। एक वर्ड सुना होगा, ये आदमी बड़ा अक्लमंद है। तो मैंने अपने लिटरली मैंने ये क्वेश्चन अपने हिंदी के टीचर से पूछा था, आई थिंक 7th 8th में। मैंने कहा था, सर ये अक्लमंद तो है, अक्लमंद, मंद जिसकी अकल है वो अक्लमंद क्यों है? हाउ कैन यू इंटेलिजेंट जिसकी अक्लमंद है? आपने सोचा कभी इस बारे में? अक्लमंद, अक्लमंद का मतलब उन्होंने बताया जो हर चीज़ को टोल मटोल के सोचता है, मंद गति से चलता है, ठंडे दिमाग से चलता है, वो है अक्लमंद। उसकी अकल वास्तव में मंद नहीं है, वो सोच समझ के काम करता है। तो जब हम विचारों को थोड़ा सा सोचते हैं ठंडे दिमाग से, तो कई चीज़ों का सलूशन निकलता है। तो व्यक्तियों ने सोचा कि जो भगवान का जो विषय है, इसको भी अगर मैं थोड़ा चिंतन करूँगा तो चिंतन करके निकाल लूँगा इसको भी।
हम्म, कैसे भगवान सोचा जाए, सोच रहे हैं, दिमागी घोड़े दौड़ा रहे हैं। इसको कल्पना करना भी कहते हैं। कल्पना आदमी क्या करता है, बेस्ड ऑन सम एग्जिस्टिंग फैक्ट्स आदमी उसको एंटीसिपेट करता है, कल्पनाएं लगाता है बेस्ड ऑन सम फैक्ट, उसको आगे की कहानी गढ़ने की कोशिश करता है, जैसा कि मिस्टर डार्विन ने किया। उनको कुछ सबूत मिले, उस सबूतों के हिसाब पे उन्होंने बताया कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, मनुष्य जरूर पहले बंदर रहा होगा, क्योंकि बंदर भी जो है हमारी तरह ही खा रहा है, हमारी तरह केला देते हैं तो केले को छील लेता है, ऐसे ऐसे छिलता है, प्रॉपर छिलता है, फिर खाता है, कई चीज़ें हमारी जैसी करता है। हाँ, इसका मतलब कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा, तो आदमी ऐसी परिकल्पनाएं करता है। तो ध्यान जो है, चिंतन जो है, अब समस्या क्या है कि चिंतन करके हो सकता है हमें संसारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल पाए, लेकिन भगवान चिंतन का विषय नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आंख बंद करके बैठ जाएंगे और भगवान को मजबूर कर देंगे कि हमारी नज़रों के सामने आ जाएं, या उनके बारे में लगा लेंगे अच्छा इस वाले जगह में भगवान रहते हैं, जीव का ऐसा है ये है। तो चिंतन से ये नहीं हो सकता है। यौगिक प्रोसेस भी कुछ हुआ करते हैं ध्यान लगाने के। तो आजकल के जो लोग ध्यान लगाते हैं वो एग्जैक्टली यौगिक प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। कई लोग आजकल मेडिटेशन इज़ वेरी फेमस, जैसे मैंने बताया, कारण ये है कि निरंतर हम भाग रहे हैं, हमारे पास 2 मिनट भी सोचने का समय नहीं है। पहले के ज़माने में याद होगा, कुछ पुराने लोग जानते होंगे इस बात को, कि हम लोग घरों के आगे बैठ जाते थे खाट लगा के और लेट जाते थे, या छत पे लेटने का कल्चर था उस ज़माने में। हम लोग छत पे लेट जाते थे और लेट के आसमान को देखते थे और आसमान में तारे देखते थे। इतने विचार आते थे उस वक्त दिमाग में। तो कुछ प्रोसेस उस ज़माने का ऐसा था कि ज़माना थोड़ा स्लो था, एक खाट में लेटने का समय था, तो आदमी विचारों को रिकलेक्ट कर पाता था कि मैंने आज क्या किया, मैं कहाँ जा रहा हूँ, है ना। तो सम थॉट प्रोसेस। बट आजकल ज़माना ऐसा हो गया है कि 2 मिनट का भी समय नहीं है कहीं पर भी। जहाँ भी 2 मिनट का है वहाँ पर भी हमने कुछ पैक कर लिया है। उसके बाद में टीवी मोबाइल आ ही गए हैं, घंटों तक बैठ के आदमी लगा ही रहता है उसमें। तो इस कारण से जब वो मेडिटेशन करता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। बैठ के ध्यान लगाता है तो कहीं ना कहीं कुछ विचार उसके रिकलेक्ट होने लगते हैं। हाँ, थोड़ा पर्पस उसको समझ में आने लगता है, कुछ सॉल्यूशन निकलते हैं। तो लोगों को मेडिटेशन बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन सच बात तो ये है कि ये मेडिटेशन केवल आपकी कुछ स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम को हो सकता है सॉल्व कर दे टेम्परेरीली, क्योंकि जैसे ही उस मेडिटेशन से दोबारा आप उस संसार में जाते हैं फिर आपकी वही स्थिति हो जाती है। क्योंकि मेडिटेशन से आपने एक तरह से दिमाग को रिलैक्स किया, जैसे कि सोने से रिलैक्स होता है, उससे आराम मिलता है, बट वो आराम टेम्परेरी आराम होता है। नींद की गोली जो आपको आराम देती है वो टेम्परेरी आराम देती है। शराब आपको जो आराम देती है वो टेम्परेरी आराम देती है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आप सब भूल जाते हैं। लेकिन क्योंकि आपके सोचने का तरीका, आपके जीवन की शैली, आपका आउटलुक वही रहता है, इसलिए फिर आप उन्हीं समस्याओं में, भय में, चिंताओं में ग्रसित हो जाते हैं। अब जब मेडिटेशन हमारी लोकल प्रॉब्लम्स को भी नहीं सॉल्व कर सकता तो हमारी आध्यात्मिक समस्याओं को कैसे सॉल्व करेगा। तो इसलिए आध्यात्मिक विषयों के लिए जो मेडिटेशन का प्रोसेस है वो भी वही अपनाना पड़ेगा जो शास्त्र में लिखा गया है, यदि कोई अपनाए तो। जैसे भगवान अर्जुन को बताते हैं, हम 6 अध्याय में भी सुनते हैं, भगवान बताते हैं योग तुम्हें अगर करना है, ध्यान लगाना है तो कैसे लगाओ, वेयर यू हैव टू सिट, कैसी सीट होनी चाहिए, उसके ऊपर कैसे यहाँ थोड़ी अपलिफ्टेड ऊंची सीट होनी चाहिए, उस पर कुशाग्रास होनी चाहिए। हाँ, उसके ऊपर यू हैव टू स्टिट इरेक्ट, आपकी कमर एकदम सीधी होनी चाहिए, और उसके बाद में आपकी गर्दन ऊंची थोड़ी सी, और आप नाक की टिप को दोनों आँखों से देखो, और हाँ सेक्लूजन में रहो, किसी जंगल में जाके यानी कि इसको करो जहाँ इर्द गिर्द इस प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस ना हो। हाँ, उसके बाद में ये सब करना ही मुश्किल है पहले आजकल के जीवन में। उसके बाद में यू हैव टू मेडिटेट ऑन द पर्सनल फॉर्म ऑफ कृष्णा विद इन द हार्ट। जो हमारे हृदय में भगवान की फॉर्म है उसको मेडिटेट किया जाए, और उसके साथ में भी फिर भी कोई मंत्र उच्चारण किया जाए, जैसे कि ध्रुव महाराज को बताया गया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुम्हें बोलना है, ऐसे भगवान की वर्शिप भी करनी है, साथ में इतनी बार स्नान करना है, ऐसे मेडिटेट करना। तो मेडिटेशनल प्रोसेस भी शास्त्रों द्वारा, जो कि आजकल नहीं है, सबने अपने अपने मेडिटेशन बना लिए। किसी ने कोई पेंसिल की नोक पे दिखा रहा है, कोई पेंडुलम पे दिखा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सोचो कि तुम वो हो, सोचो कि तुम चिड़िया हो, तुम उड़ रहे हो। बहुत सच में
बहुत सारे प्रोसेस बन चुके हैं मेडिटेशन के जो शास्त्र द्वारा अनुमोदित नहीं है। वो हमारे कुछ स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम टेम्परेरीली सॉल्व कर देता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, रिलैक्स महसूस होता है, तो हम उस पर चले जाते हैं और बार बार वहीं पर जाने जाते हैं। वास्तव में ये प्रोसेस कलयुग के लिए नहीं है, अगर शास्त्र द्वारा भी किया जाए तो। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उसमें कहाँ बैठना है, सेक्लूजन ही नहीं मिलेगा आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने 6ठे अध्याय में बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। तो कुछ लोग लेकिन अभी भी इस प्रोसेस को अपनाते हैं और उस परम सत्य को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं। यदि इसको शास्त्रों के अनुसार किया जाए तो ये विधि भी है, ऑल्दो दिस विधि, ये विधि इस जीवन के लिए नहीं है, क्योंकि लोग 10-10 हजार साल तक इस मेडिटेशन प्रोसेस को करते थे जब उनकी आयु लंबी थी। तब ये किया जाता था। सतयुग के लिए बताया जाता है कि ये वाला प्रोसेस उपयोगी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, कुछ लोग सोचते हैं कि ज्ञान वो किताबों से पढ़कर रिसर्च कर कर जान जाएंगे कि जीव क्या है, प्रकृति क्या है, भगवान क्या है, इसके संबंध को समझ जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। लेकिन समस्या ये है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। अब हम जान इसको हमें समझना पड़ेगा। हाँ, डिफेक्टिव चीज़ों से कोई आइटम इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे तो वो डिफेक्टिव ही बनेगा। हाँ, इस कारण से जो लोग हम मशीन बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, उसमें बग रही जाती है, क्योंकि हम डिफेक्टिव हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया को कोई व्यक्ति बोल दे कि मैंने बग फ्री सॉफ्टवेयर बनाया, हाँ, यानी डिफेक्ट फ्री चीज़ बनाई। चाहे वो डिफेक्ट मिलियन में एक हो, लेकिन वो डिफेक्ट जरूर रहेगी, क्योंकि हमारे अंदर डिफेक्ट है, हमारी इंद्रियों, हमारी हम इसलिए जो हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उनमें भी डिफेक्ट रह जाता है। तो इन डिफेक्टिव यानी कि अपूर्ण इंद्रियों से यदि हम निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे कि भगवान कौन है, तो वो निष्कर्ष कभी सही नहीं निकल पाएगा। जैसे कि वैज्ञानिक कोई एक सिद्धांत बनाते हैं, कुछ सालों बाद एक दूसरा वैज्ञानिक आता है कि ऐसा नहीं जी वो सिद्धांत पूरा नहीं था, ये अब नई रिसर्च में ये पता चला है उस वाले सिद्धांत में ये कमियां थी। पहले बोला जी एटम जो है लास्ट एलिमेंट है, फिर नहीं एटम लास्ट नहीं, उसके अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब भी है। आप समझ में आया, हम लोग ने अंदर अब पता लगा, इसके बाद में कुछ और निकला। तो जब तक नई थ्योरी नहीं आती तब तक वही थ्योरी रहती है, उसके बाद वो उसको रिवोक कर देती है, क्योंकि हम लोग अपूर्ण हैं। इसलिए परम सत्य को हम जानते नहीं हैं। जितनी हमारी सेंसेस समझ पाती हैं हम उतना ही निष्कर्ष निकाल पाते हैं। इस प्रकार से यदि हम ज्ञान के अनुशीलन से भगवान को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो कभी हम परम सत्य तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अनलिमिटेड है, असीमित है। हम अपनी इंद्रियों से इस पृथ्वी को ही नहीं जानते हैं अभी तक। हाँ, इसके बाहर की दुनिया को कैसे समझेंगे और भगवान को कैसे समझेंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा ऐसा करते हैं, और फिर कुछ लोग हैं जो निष्काम कर्म द्वारा करते हैं। उनको लगता है कि दूसरों की मदद करो बिना किसी इच्छा के, कोई इच्छा मत रखो। जैसे कई लोग आप देखोगे बहुत सारे प्याऊ बनाते हैं, कई सारे लोग भंडारे करते हैं, कंटिन्यूस भंडारा चल रहा है, किसी को पता भी नहीं है कि कौन कर रहा है, सच में निष्काम है। कई जगह तो नाम पता लिखा है जी इनके सौजन्य से, तो हो गया रजोगुणी, ये निष्काम है, इसमें कोई माना इच्छा भी नहीं है उसकी। प्रभुपाद कहते हैं ऐसे लोगों को भी कृष्ण भावना मृत तक आना पड़ेगा। ये कहते हैं सतोगुणी प्लेटफॉर्म, एक होता है रजोगुणी प्लेटफॉर्म, एक होता है तमोगुणी प्लेटफॉर्म। तमोगुण में तो व्यक्ति जानवर जैसा है, वो तो जिज्ञासा ही नहीं है कि मैं क्यों मरता हूँ, मैं क्यों दुखी होता हूँ, मैं क्यों बूढ़ा होता हूँ। जानवर जिज्ञासा नहीं करता है। एंड सो आवर न्यू जनरेशन के अंदर कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं है प्रायः। ऑल्दो मैनी स्टूडेंट्स एंड मैनी बुद्धिजीवी अब इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद के शेल्टर ले रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोगों में जिज्ञासा ही नहीं है, तो जानवर तुल्य जीवन है। रजोगुणी व्यक्ति के पास जिज्ञासा करने का समय नहीं है, क्योंकि उसको बहुत कुछ करना है, वो रजोगुणी है, उसके पास समय नहीं है। और सतोगुणी व्यक्ति कई बार इस प्रकार के निष्काम कर्म करते हैं, वो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, और वो व्यक्ति उस सतोगुणी प्लेटफॉर्म से कृष्ण भावनामृत को समझने का प्रयास कर सकते हैं बाकी विधियों से। इन विधियों के बारे में भगवान आगे बताएंगे अगले श्लोक में कि और क्या विधियां हैं। तो मुख्य विधि हमने चर्चा करी, कुछ ध्यान द्वारा, कुछ ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, कुछ निष्काम कर्म के द्वारा। लेकिन क्या ये भगवान को जानने के लिए संपूर्ण है, और क्या कोई और तरीका है जो इससे ज़्यादा बेहतर है, इसका चर्चा हम अगले श्लोक में करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज भगवद गीता की जय।